जय हिंद मित्रों। आज के समय में चिंता एक बहुत ही घातक समस्या बनती जा रही है। आज हर तीसरा व्यक्ति इसके जाल में फंसता जा रहा है। हम किसी भी समस्या पर चिंता करके उसे और भी गंभीर बना देते हैं। क्यों? मेरा मानना है कि डर व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो उसे अंदर तक तोड़ देता है। आज मनुष्य में होने वाली सभी बीमारियों में से चिंता सबसे ज़्यादा घातक बनती जा रही है। किंतु अब आपको चिंता करके इस अनमोल शरीर को मानसिक चिंता से होने वाली जो भी घातक बीमारियां हैं उनकी गिरफ्त में अपने शरीर को जाने से बचाना होगा। पहले अपने मन को शांत करें, फिर सोचें कि चिंता क्या है। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो ये सिर्फ एक मानसिक आदत है। आपका जन्म चिंता करने की आदत के साथ नहीं हुआ था, आपने इसे बाद में ग्रहण किया। अब क्योंकि व्यक्ति अपनी किसी भी आदत को बदल सकता है, तो आप चिंता करने की आदत को भी पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो आइए हम आपकी चिंता करने की आदत को दूर करने की यात्रा आरंभ करते हैं। एक मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ ने लंबे जीवन पर एक शोध किया, जिसमें उन 450 लोगों को उन्होंने शामिल किया जिन्होंने 100 वर्ष तक की आयु का जीवन जो है जी लिया था। उस शोध में ये जानकारी सामने आई कि उन सभी व्यक्तियों ने अपने आप को व्यस्त रखा, उन सभी ने हर चीज में धैर्य से काम लिया। वह हल्का व सादा भोजन करते थे, वह जीवन का पूरा आनंद लेते थे। यहाँ तक कि बच्चों को कहानियाँ सुनाना, उनसे बातें करना उनकी छोटी खुशी में शामिल होते थे। वे रात को जल्दी सोते और सुबह जल्दी जागते थे। वे अपने मन में किसी भी तरह की चिंता को जगह नहीं देते थे। उनका दिमाग शांत और ईश्वर में आस्था रखने वाला था। आपने किसी भी व्यक्ति को यह कहते हुए सुना है कि वह चिंता करने की आदत से बीमार हुआ है? लेकिन यह बिल्कुल सही है कि चिंता धीरे धीरे आपके शरीर को बीमारियों का घर बना देती है। लेकिन आपको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी चिंताओं से बाहर आ सकते हैं। ऐसे उपाय हैं जो निश्चित तौर पर आपको राहत देंगे। चिंता करने की आदत को छोड़ने के लिए सबसे पहला कदम आपको यह उठाना है कि आप अपने अंदर इस विचार को मजबूत करें कि आप कर सकते हैं। प्रतिदिन अपने भारी मन को हल्का करने का अभ्यास करें। ऐसा आपको सोने से पहले करना चाहिए, जिससे कि जब आप सोने के लिए जाएं तो चिंताओं से होने वाली बेचैनी से बच सकें। ऐसे में आप आस्था का सहारा ले सकते हैं। आप विश्वास करें कि ईश्वर आपके साथ है और उनकी सहायता से हर कार्य में आपको सहायता मिलेगी या हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। बेवजह की चिंता मन में ना लाएं। जैसे यदि आप स्टेशन जा रहे हैं और आप समय से पहले निकले भी हैं, फिर भी आप रास्ते भर यही चिंता कर रहे हैं, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, मेरी ट्रेन ना छूट जाए। तो ऐसा क्यों? जब आप टाइम से पहले निकल गए हैं तो ट्रेन नहीं छूटेगी। आप पॉजिटिव रहें। एक उदाहरण देता हूं कि यदि हम एक बड़े पेड़ को उसकी शाखाओं को काटे बिना ही सीधा काटते हैं जड़ से, तो संभवतः वह आसपास के पेड़ों को भी हानि पहुंचाएगा, या आसपास जो भी कान होगा या कुछ भी इसके आसपास है, हर किसी चीज़ को वो हानि पहुंचाएगा। और इसलिए हम उस पेड़ की शाखाओं को जो पहले काट देते हैं, छोटा छोटा कर दे, उसको एक छोटा आकार दे देते हैं, उसके बाद हम उस पेड़ को जड़ से जब काटते हैं तो वो बिना नुकसान दिए आसानी से हट जाता है, कट जाता है। वैसे ही चिंता रूपी वृक्ष जो आकार में बहुत बड़ा हो चुका है, तो
उसकी छोटी छोटी चिंता रूपी शाखाओं को काटकर उस बड़े चिंता रूपी वृक्ष को भी काटा जा सकता है। इसलिए छोटी छोटी चिंताओं को पहले दूर करें। अपने जीवन में आप छोटी छोटी चिंताएं हैं, आपने आज सुबह जाना है, कहीं पर भी जाना है, आप बेवजह की चिंता, वहाँ पहुँचे नहीं, आप चिंता में हैं, वहाँ जाने से ऐसा होगा नहीं होगा, मैं आज वहाँ जा पाऊँगा नहीं जा पा रहे। पहले आप शुरुआत तो करें। शुरू करते नहीं हैं कि आप नेगेटिव थिंकिंग के सहारे अपना पूरा समय बर्बाद करते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को लो कर देते हैं। तो ऐसा ना करें, ये भी एक कारण होता है। तो आप छोटी छोटी चिंताओं को पहले दूर करें, उस आदत को पहले छोड़ें। जैसे कि आप ट्रेन के लिए अपने समय से पहले ही निकल पड़े हैं, जिससे आपकी ट्रेन ना छूटे, तो जितनी आप कम चिंता करेंगे उतनी ही शीघ्रता से आप शुरुआत करेंगे। सुबह सबसे पहली चीज़, आप उठने से पहले जोर से 3 बार कहें कि मुझे विश्वास है। खुद पर विश्वास करना होगा आपको। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए प्रार्थना करें कि मैं इस दिन को, अपने जीवन को, अपने प्रियजनों को, अपने काम को ईश्वर के हाथों में सौंपता हूँ। ईश्वर का सहारा इसलिए कि क्योंकि आस्था बहुत बड़ी चीज़ है। आस्था आपके मन को मजबूत करती है। तो इसलिए मैं एक सलाह देता हूँ कि आप आस्था के द्वारा जो है चिंता को जल्द से जल्द, इस आदत को दूर कर पाएंगे। आप कहें कि मैं अपने काम को ईश्वर के हाथों में सौंपता हूँ। ईश्वर के हाथों में उनका कोई नुकसान नहीं होगा, बस अच्छा ही होगा। जो कुछ भी हो, जो भी परिणाम हो, अगर मैं ईश्वर के हाथों में हूँ तो वह ईश्वर की इच्छा होगी और वह अच्छे के लिए होगी। उन सब चीज़ों के बारे में जिनके बारे में आप कुछ नकारात्मक बोल रहे हैं, कुछ सकारात्मक कहने का अभ्यास करें। पॉजिटिव बने, सकारात्मक बातें करें। उदाहरण दूँ तो ऐसा ना कहें कि आज का दिन बहुत बुरा होने वाला है। इसकी बजाय यह कहना शुरू करें कि आज का दिन बहुत ही अच्छा होगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसा ना कहें कि मैं ऐसा करने में कभी सफल नहीं हो पाऊँगा। इसकी बजाय आप दृढ़ता के साथ कहें कि ईश्वर की सहायता से मैं आसानी से इस कार्य को कर लूँगा। कभी भी किसी ऐसी बातचीत का हिस्सा ना बने जो चिंता से भरी हो। उस पूरी बातचीत में आस्था का रस घोलें। एक ग्रुप कहीं बैठा है, कुछ समूह में कुछ लोग बैठे हैं, निराशावादी बातें कर रहे हैं, तो वे बातें जो हैं उस समूह के प्रत्येक व्यक्ति को नकारात्मकता के साथ प्रभावित करती हैं, नेगेटिव थिंकिंग के साथ जोड़ देती हैं। लेकिन आप ऐसे स्थान पर, उस जगह अगर जाते हैं तो उन लोगों को हतोत्साहित करने के बजाय आप उन्हें आशावादी यानी पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा उनको खुश महसूस करवाकर उस समूह के वातावरण को बदल सकते हैं। अपने मन को कंट्रोल करने के लिए आप गीता के प्रत्येक उस श्लोक को चिन्हित करें जो आस्था, खुशी, आशा, आनंद और सफलता के बारे में बात करता है। इनमें से प्रत्येक को अपने मन में अच्छी तरह से बैठा लें। इन्हें बार बार तब तक दोहराते रहें जब तक कि यह आपके मन में पूरी तरह से समाहित न हो जाए। फिर आपके अवचेतन मन में जो कुछ भी समाहित होगा, यानी खाली मन में जो भी कुछ समाहित होगा, वो लौटकर आपके दिमाग में, मन में घूमता रहेगा। अर्थात आशावाद, ना कि चिंता। ऐसे लोगों के साथ अपनी मित्रता को मजबूत करें जो आशावादी हों, पॉजिटिव हों, कार्य को करने की हिम्मत रखते हैं, ना कि कार्य को करने से पहले ही हिम्मत हारने की बात करते हों। ऐसे लोगों को साथ रखने का प्रयास करें जो सकारात्मकता और आस्था से भरपूर विचारों से भरे हों और रचनात्मक वातावरण में अपना योगदान देते हों। ऐसा करने से आपकी सोच में आस्था की प्रवृत्ति बार बार विकसित होगी, आस्था बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका मन और मजबूत होगा। इस पर ध्यान दें कि आपके आसपास ऐसे कितने लोग हैं कि आप चिंता करने की आदत को छोड़ने में जो आप सहायता कर सकते हैं। दूसरे लोगों को चिंता से बाहर आने में मदद करके आप अपने अंदर और भी मजबूत शक्ति को महसूस करेंगे। दूसरे को भी आप कोशिश करें कि उनको भी पॉजिटिव सोचने के लिए करें, उनको कॉन्फिडेंस दें कि आप कर सकते हैं। तो ऐसा करते करते आप खुद भी बहुत मजबूत हो जाएंगे।
अपने जीवन के प्रतिदिन को ऐसे स्वीकार करें जैसे कि उसे आप ईश्वर के साथ साझेदारी और उनके साथ के साथ व्यतीत कर रहे हैं। यदि वह वास्तव में आपके साथ साथ चल रहे हैं तो क्या आपको किसी चीज़ की चिंता का डर होगा? नहीं, नहीं होगा। वैसे फिर आप अपने आप से कह सकते हैं कि ईश्वर मेरे साथ है। इसे दृढ़ता के साथ आप मन में बार बार दोहराएं कि मैं हमेशा उनके साथ हूँ, ईश्वर के साथ हूँ। फिर इसे बदलकर अपने आप से ऐसे कहें कि अब वे मेरे साथ हैं। इन शब्दों को दृढ़ता के साथ प्रतिदिन 3 बार दोहराएं तो देखेंगे कि आपकी चिंताएं धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी। आप पॉजिटिव बन जाएंगे। आपको काम करने के लिए प्रेरणा अंदर से आप खुद ब खुद किसी भी कार्य करने के लिए आप खुद ब खुद कॉन्फिडेंस होंगे। किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़े। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। अगर किसी भी मित्र को इस विषय में और अधिक जानकारी है तो कृपया कमेंट के माध्यम से मार्गदर्शन अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।